यह अच्छा होने के साथ साथ जिसको हम विकास कहते हैं, और विकास की परिभाषा भी कई लोगों ने रोड बन गया उसको विकास मानते हैं आपका, और भौतिक जो डेवलपमेंट है उसको लोग विकास मानते हैं। लेकिन मैं एज ए शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि मानसिक विकास को ही विकास माना जाना चाहिए। वास्तविक विकास मानसिक विकास ही होता है, और मानसिक विकास के लिए शिक्षा ही एक अहम पहलू है। और उस क्षेत्र के लिए हम लोगों को यहाँ पर महाविद्यालय मिला, यह हमारे सबके लिए अच्छी बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान और जानवर में फर्क करते हैं तो दो अहम बातें मिलती है। उनमें से एक बात यह है कि इंसान को भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन के साथ साथ इंसान को भी भोजन की आवश्यकता होती है और जानवर को भी भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन इंसान के पास में एक और अच्छी चीज होती है, वह है आपका सहज बुद्धि, विवेक बुद्धि। और जानवर के पास में सहज बुद्धि होता है। जिनके पास सहज बुद्धि होती है वह वे सभी काम करते हैं जो प्रकृति प्रदत्त, उनको प्रकृति के द्वारा निर्देशित होते हैं, वे सभी काम करते हैं। और जो विवेक बुद्धि वाला इंसान होता है वो अपने द्वारा, अपने चिंतन और मनन के द्वारा नया सृजन करता है। और यह विवेक बुद्धि जागृत करने के लिए आज से 100-125 साल पहले संत गोविंद गुरु महाराज ने भी कहा था कि भक्ति ने बढ़ती बेकर्जो मारा भाई। तो कल ही हम लोगों ने यहाँ पर हमारे संत गोविंद गुरु महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, और आज हमारा ये शिक्षा का एक कार्यक्रम है। मेरे भाइयों, आज के दिन हमारे आदिवासी समाज के लिए एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए थे, उनको हम सबसे पहले नमन करना चाहेंगे, जयपाल सिंह मुंडा। यह वो व्यक्ति था, यदि वह संविधान सभा में नहीं गया होता तो आज हम लोग जो शिक्षा की बात करते हैं वह भी शायद नहीं हुआ होता, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि संविधान में जो हमारे प्रावधान हैं, आज हम लोग शेड्यूल ट्राइब है या आदिवासी कहे जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले किसी ने मांग किया था तो वो जयपाल सिंह मुंडा था, जिनका आज जन्म दिवस है। और ये पढ़े लिखे लोगों को, आज के जितने समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ साल पहले जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी नहीं जानते थे। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में महिलाओं का भी एजुकेशन है, लेकिन सबसे पहली शिक्षिका कौन थी तो यह आज की शिक्षिका भी नहीं जानती। और कई सारी स्कूलों में उनकी मूर्ति तो छोड़ो, फोटो भी नहीं होगा। वो थी सावित्रीबाई फुले, उनका भी फोटो महाविद्यालय में होना चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा का भी होना चाहिए। और हमारे भाइयों ने एक बात रखी कि इस महाविद्यालय का नाम हमारे 5वीं अनुसूची का अधिकार, ये जो एरिया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा 1950 से शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, आज से नहीं, 1950 से शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और वो प्रावधान किसी ने करवाया, वो आंदोलन था आपका बिरसा मुंडा का। तो उनके नाम पर यदि इस महाविद्यालय का नामकरण होता है तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगा। मेरे भाइयों, जहां तक शिक्षा की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि जो हमारे साथ अच्छे बच्चे पढ़ते थे, जो होशियार थे, वो समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। जैसा कि हमारे सीडीओ साहब ने बात रखी, मान्यवर दूल्हा भाई डेंडोर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी। उन बातों को आपके दिमाग पर वजन पड़ा होगा, लेकिन वो बातें हमें जानना समझना जरूरी है। आज का दौर बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। हम लोग ये भोली भाली बातों के अंदर हमारे समाज को जागरण करने से हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें बड़े बड़े षड्यंत्र को भी समझना चाहिए। ऐसा एक षड्यंत्र आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, यह आप सब जानते हैं। और आज की तारीख में नई शिक्षा नीति आई है। उस नई शिक्षा नीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ी गई है, वह यह जोड़ी गई है कि प्राथमिक एजुकेशन
मातृभाषा में होना चाहिए। अब आप सभी से मैं सवाल करना चाहता हूं, हमारी मातृभाषा कौन सी है? बेटा आप बताओ, आप बताओ हमारी मातृभाषा कौन सी है? वागड़ी। ठीक है, आप बताओ बेटा। संस्कृत। आप बताओ बेटा, हमारी मातृभाषा क्या है? मैं मंच के भाइयों से भी आह्वान करना चाहूंगा, आप बता दीजिए। माता बोलती है उसको मातृभाषा। ओके, माता बोलती है वो मातृभाषा, लेकिन नाम तो बताइए मेरे भाइयों। वागड़ी एक नाम आया, ओके ठीक है। मैं मेरी मां की बोली से और मेरे समाज की बोली से मैं गौड़ बोलता हूं, गौड़। ठीक है, आप क्या बोलते हैं वागड़ी वाले? गौड़ बोलते हैं, गौर बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये गौर है वो वागड़ी है। गौड़ कौन सी भाषा है? भीली। ये हमारी मातृभाषा है। भीली हमारी मातृभाषा है। बताइए मेरे भाइयों, चिखली बेल्ट में भील समुदाय की संख्या कितनी है? कोई परसेंटेज तो बताओ। 80 नहीं 90% होगा। 90% तो माने ना। डूंगरपुर जिले में 75% हमारी जनसंख्या है। 75%। उदयपुर संभाग में 70 के आसपास हमारी संख्या है। यदि हमको 1950 से हमारी मातृभाषा में पढ़ाई मिला होता, प्राइमरी एजुकेशन मिला होता, तो हमारे बच्चे आज मैं समझता उदयपुर संभाग में 100 के आसपास तो कलेक्टर होते, 100 के आसपास, और 100 के आसपास ही आपका पुलिस अधीक्षक होते, और तहसीलदार और थानेदार तो न जाने कितने होते जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बच्चा पहली क्लास में स्कूल में गया तो उसको पढ़ाया गया C फॉर काऊ, काऊ यानी गाय। क्या पढ़ाया गया? C फॉर काऊ, काऊ यानी गाय। ये बच्चों को पढ़ाया गया। तो बच्चा घर में काऊ किसको बोलता है? छोटे बच्चे को। तो हमारे बच्चे के दिमाग में आपको पता ही है कि 6 साल की उम्र में 85% मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। 6 ईयर में 85% मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। और उसी समय बच्चे के दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह आया। क्या आया? मेरे परिवार के लोग गलत हैं, मेरे मां बाप गलत बोल रहे हैं, मेरा समाज गलत बोल रहा है, और ये शिक्षक है वो सही बोल रहे हैं, ये पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे के दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हुआ।